अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ के नाम और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुशासनिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि है। ठीक है। भाग 1 समाप्त। पहला में क्या है, तो संघ और उसके राज्य। दूसरा में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तीसरा में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। और चौथा में क्या है, तो 2 और 3 दोनों है। अनुच्छेद 2 और 3 दोनों है। भाग 2 ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। मतलब इंडिया से जो लोग बाहर पढ़ने उड़ने जाते हैं उनका नागरिकता खत्म नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आप मतलब भारत का जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, तो अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आप किसी और देश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता अपने आप खत्म हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जब तक आप देश विद्रोही कोई काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाए। इसके कहने का ये मतलब है अनुच्छेद 11 का कि कोई भी मतलब नागरिकता पर कोई भी विधि या कानून बनेगा तो संसद बनाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की परिभाषा। 5 में क्या है, नागरिकता की परिभाषा। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के अधिकार। 7 में क्या है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः है, उनको नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो भारत के बाहर रहेंगे, पढ़ने या लिखने गए हैं, उनका नागरिकता खत्म नहीं होगा। 9 में क्या है, अगर किसी और देश का नागरिकता लीजिएगा तो इंडिया का खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है। ठीक है। राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 इसमें बस अल्पीकरण याद रखना है। अल्पीकरण अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण कहता है। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण।
क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, मतलब कानून के सामने सब लोग समान है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब लोग समान है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के सामने सब लोग समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर किसी आदमी से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 के 3 क्या कहते हैं? राज्य स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 15 के 3 में है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में छूट। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, 14 में क्या है? तो कानून के सामने सब लोग समान। 15 में क्या है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में है। 15 के 3 है। 15 के 3 में है राज्य स्त्री के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 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 16 के 4 में क्या है? 16 के 4 में इसके द्वारा पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। 16 के 4 में क्या है? पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। 16 के 4 में है पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। 16 के 4 में क्या है? पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों 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 का अंत। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत।